गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। लेसन 13 कर रहे थे हम, जिसका नाम था वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। ये हमारा लेसन था। एक पार्ट हमने इसका पढ़ लिया था, जिसमें हमने स्वास्थ्य क्या होता है उसके बारे में तथा जो रोग के कारण होते हैं उनका अध्ययन हमने किया था। आज हम बात करते हैं तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों की। तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं? तो तीव्र जो रोग होते हैं वे रोग होते हैं जो कुछ अवधि तक होते हैं, कुछ अवधि या कम अवधि तक होते हैं। आपने देखा होगा हमारे जुखाम होती है तो वो 2-3 दिनों तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। सिर दर्द हो रहा है, बुखार है, ये सब ऐसे रोग हैं जो कुछ दिनों तक, बहुत कम दिनों तक रहकर उसके बाद में अपने आप या दवाई लेने के ज़रिए से ठीक हो जाते हैं। यानी 5-10 के दिन के अंदर अंदर ये क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। यानी कम अवधि तक ही प्रभावशील होते हैं, उसके बाद में ये ठीक हो जाते हैं। दूसरे अगर रोगों की बात करें, जैसे कि दीर्घकालिक रोग है, तो ये क्या होते हैं कि ये रोग लंबी अवधि तक होते हैं, लंबी अवधि या जीवन पर्यंत रहते हैं। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो रोग उस रोग से वो रोगी जो है वो ग्रसित रहता है। जैसे कि हम कैंसर के बारे में बात करते हैं, एड्स के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे रोग होते हैं जो लंबी अवधि तक होते हैं, 5-7 सालों तक चलते हैं या फिर जीवन पर्यंत भी रह सकते हैं। हो सकता है इस बीमारी के कारण ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, रोगी की मृत्यु हो जाए। तो ये जो रोग होते हैं जो लंबी अवधि तक चलते हैं उन्हें हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं, और जो रोग कम अवधि के होते हैं यानी कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तीव्र रोग कहते हैं। ये तो हुआ दोनों में फर्क। अब हम बात करते हैं कि जो दीर्घकालिक रोग होते हैं, इन दीर्घकालिक रोगों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। रोगों का स्वास्थ्य पर प्रभाव होता क्या है कि तीव्र जो रोग होते हैं, तीव्र रोग जो होते हैं ये शरीर पर कम प्रभाव डालते हैं, शरीर पर कम प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब ये है कि तीव्र जो रोग होते हैं ये 5 से 10 दिनों के लिए होते हैं, 5 से 10 दिनों में ठीक हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा शरीर को प्रभावित या शरीर को खतरा नहीं पहुंचाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। और जल्दी ठीक होने से जो रोगी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो दीर्घकालिक रोग होते हैं ये रोग लंबे समय के लिए होते हैं, और जब तक ये रोग होते रहते हैं 5 साल 7 साल के लिए, तब तक रोगी जो होता है ये एक प्रकार से दुखी रहता है। यानी कि न तो इसके पढ़ाई समझ में आती है, न ये कुछ खेल पाता है, न कुछ कर पाता है। यानी कि एक तरीके से ये जब तक इसके ये रोग रहेगा तब तक ये टेंशन में दुखी रहेगा कि मेरे ये रोग है, और इसकी दवाइयाँ चलती रहेगी। ये अन्य सामान्य बच्चों की तरह नहीं हो पाएगा, नहीं रह पाएगा, नहीं जी पाएगा। तो इसलिए ये जो दीर्घकालिक रोग है ये लंबे समय तक चलते हैं और लंबे समय तक शरीर पर प्रभाव डालते हैं। इससे क्या होता है, जैसे रोगी में कुछ लक्षण जो होते हैं वो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, प्रभावित
हो जाता है शरीर। जिस प्रकार से कोई रोगी है, उसके अगर रोग है तो वो पोषण अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता, जिससे वो पतला हो जाता है, दुबला हो जाता है, जो शरीर होता है वो कमज़ोर हो जाता है उस व्यक्ति का, और अंत में इसी रोग के कारण उस रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हम बात कर रहे हैं दीर्घकालिक रोगों की। स्वास्थ्य पर ये इसलिए इसका प्रभाव है क्योंकि ये लंबे समय तक बने रहते हैं, हो सकता है उस रोगी की मृत्यु भी इसी के कारण हो जाए। तो इससे क्या है, स्वास्थ्य बहुत बुरा होता है और शरीर जो होता है बहुत अत्यंत कमज़ोर हो जाता है, या दवाइयाँ लेकर फूल जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो जाता है और उसका किसी भी अन्य कार्य में मन नहीं लगता। आगे हम बात करें रोग के कारकों की। हम बीमार क्यों होते हैं, इसका इस लेसन का तात्पर्य यहाँ पे है कि रोग के कारक क्या हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। हम कोई बच्चा है, अगर उसके दस्त लग गए तो क्या हमने कभी विचार किया कि इसके दस्त क्यों लगे, ये बीमार कैसे हुआ, ऐसा इसने क्या किया, ऐसा इसके शरीर में क्या हानिकारक सूक्ष्म जीव गया जिसके कारण इसके दस्त लगे, डायरिया हुआ, डायरिया भी बोलते हैं साइंस में दस्त को, ध्यान रखना। तो ये क्यों कैसे के सवालों के जवाब हम न देखते हुए सीधे इसे दवाई दे देते हैं और ये बच्चा क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम ये क्यों और कैसे का ध्यान रखें कि इन चीज़ों से दस्त लगते हैं, दस्त होते हैं, तो अगर हम इन कारकों को ही अगर नष्ट कर दें, इन कारकों के संपर्क में न आए, तो हमें कभी दस्त होंगे ही नहीं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि रोग जो होता है ये विशिष्ट प्रकार के कारकों के द्वारा होता है, जिन्हें हम रोग के कारक कहते हैं। जैसे कि ये कारक जो होते हैं, ये पोषण हो सकता है, ठीक से पोषण ग्रहण नहीं करना, ठीक से भोजन नहीं करना बच्चे का, उसके भोजन में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी होना, या इसके अलावा जो आनुवांशिक विभिन्नता होना बच्चे में, आनुवांशिक रोग होना उसमें। आनुवांशिक भिन्नता का मतलब होता है कि गुणसूत्रों में गुणसूत्र जो होते हैं उनमें उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, या फिर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसके स्थान पे अगर 45 44 हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, बच्चा जो है वो जन्मजात रोगी हो जाता है, जन्म से ही रोगी होता है। तो इस प्रकार आनुवांशिक विभिन्नता अगर उसमें है, या मान लीजिए उसने कोई जीवाणु को बैक्टीरिया बोल देते हैं, बैक्टीरिया भोजन के साथ में या अन्य कारणों से उसके शरीर में चला गया है, या कोई हानिकारक विषाणु वायरस किसी भी प्रकार से उसके शरीर में चला गया, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है। ये कोरोना वायरस संपर्क से क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। तो इस प्रकार से अगर शरीर के अंदर जब कोई जीवाणु, विषाणु, कृमि, प्रोटोजोआ अगर शरीर में चले जाते हैं तो इनसे भी रोग हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से या पोषण की वजह से या पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो व्यक्ति होता है, बच्चा जो होता है या कोई भी, वो बीमार हो जाता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, उसके कारक कहलाते हैं। अगर हम इन कारकों से दूर रहेंगे, इन कारकों को पूरा करेंगे, जैसे कि हम पोषण है वो सही ढंग से लेंगे, भोजन अच्छे से करेंगे, हमारे भोजन में सभी 6 पोषक तत्व उपस्थित होंगे, तो क्या होगा कि हम कभी रोगी होंगे ही नहीं। आगे हम बात करते हैं संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों की। संक्रामक रोग वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका जो अभी चल रहा है, कोरोना वायरस, ये तभी एक स्वस्थ व्यक्ति में जाएगा जब एक स्वस्थ व्यक्ति किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो रोगी है और इसके शरीर में क्या है, कोरोना वायरस है,
अगर ये व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के टच में आएगा, चाहे वो हाथ मिलाने से आए, चाहे गले मिलने से आए, चाहे किसी भी प्रकार से एक साथ खाना खाने से, तो ये व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, इसमें भी कोरोना वायरस आ जाएगा, जिससे कोरोना वायरस इसको भी क्या कर देगा, बीमार कर देगा। तो यानी कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जबकि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टच के द्वारा, संपर्क के द्वारा नहीं फैलते हैं। ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे पीलिया है, असंक्रामक है। इसी प्रकार हम बात करें जो जीवाणुजनित रोग होते हैं, जैसे टाइफाइड है, इस प्रकार के रोग क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जैसे एड्स है, कैंसर है, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के द्वारा नहीं फैलते हैं। आप एड्स रोगी के साथ में खाना खा सकते हैं, उसके गले मिल सकते हैं, उससे हाथ मिला सकते हैं, आपके एड्स रोग नहीं होगा। हाँ, कैंसर है, कैंसर के साथ वह जो रोगी है उसके साथ आप खाना खा सकते हैं, रोग नहीं होगा। ये रोग इसलिए नहीं फैलते क्योंकि ये असंक्रामक होते हैं। लगभग अगर हम बात करें तो वायरस जनित रोग ही ऐसे रोग होते हैं लगभग जो क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के द्वारा जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रोगों की जो विभिन्न प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से फैलता है। और आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि वायरस से होने वाले कोई 2 रोगों के नाम लिखिए, जीवाणु से होने वाले कोई 2 रोगों के नाम लिखिए, या फिर फंजाई से होने वाले। तो इन रोगों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस से होने वाले रोग। वायरस से जो रोग होते हैं जैसे कि खांसी जुखाम है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू बुखार है, एड्स है, ये सब किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। अगर हम जीवाणुओं की बात करें, जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया भी बोल देते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की बात करें तो जैसे कि क्षय रोग है, हैजा है, टाइफाइड है, एंथ्रेक्स है, ये ऐसे कुछ रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं। इसी प्रकार फंजाई द्वारा है, जैसे कि त्वचा पर एलर्जी संबंधी जो रोग होते हैं वो सभी फंजाई से होते हैं। जैसे खाज है, खुजली है, दाद है। तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं, फुंसियाँ होना है, ये सभी फंजाई से होते हैं। आगे बात करें प्रोटोजोआ से संबंधित। प्रोटोजोआ जो है इससे बीमारी के रोग हो सकते हैं, जैसे मलेरिया है, कालाजार है। मलेरिया जो होता है फंजाई से, प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। जबकि ये मच्छर के द्वारा फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार प्रोटोजोआ से संबंधित रोग हो गए, फंजाई से संबंधित हो गए, जीवाणु से संबंधित हो गए। इसको हम वायरस को विषाणु भी बोल सकते हैं। तो इससे संबंधित रोग है। आपको प्रश्न आएगा कि वायरस से होने वाले या जीवाणु से होने वाले या फंजाई प्रोटोजोआ से होने वाले किन्हीं 2 या 3 रोगों के नाम लिखिए। तो आपको इसके नाम लिखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बात को आपको ध्यान रखना है।